हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू। कोई भी सीटेट का ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर पियाजेट की थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछे गए। डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछे जाते हैं। सीटेट पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, कोहलबर्ग की थ्योरी, पियाजेट की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी, इसके अलावा गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप और कुछ करें या ना करें, ये 4 थ्योरी आपको जरूर करके जानी है। तो पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है। जो पियाजेट की थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है। ये कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस पर, क्या वो रीइंफोर्समेंट पर डिपेंड करता है। रीइंफोर्समेंट की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, और बिहेवियरिस्ट में भी कौन करते हैं, स्कीनर करते हैं। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात स्कीनर करते हैं अपनी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी में। पनिशमेंट की बात हो गई। इमिटेशन अनुकरण की बात नहीं करते हैं ये बात करते हैं मैच्योरेशन के एंड इन्वायरमेंट की। ये कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो एज पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी है, यानी जब बच्चा अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्शन करेगा, एक्टिव होगा, सक्रिय रूप से जब वो भागीदारी निभाएगा, तब वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकता है। यानी कोई भी ज्यादा जानने वाला अपने ज्ञान का ट्रांसफर नहीं करेगा बच्चे में। आप अपने ज्ञान का अपने दूसरे बच्चे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी है, मैच्योरेशन को और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिया का मानना है कि वह जहां भी जाती है चांद उसका पीछा करते हैं। वह यह भी सोचती है कि हर कोई दुनिया को ठीक उसी तरह से देखता है जैसे वह देखती है। प्रिया संज्ञानात्मक रिया रिया संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। जब बच्चा ये सोचता है कि सारी दुनिया का सेंटर वो है, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है, उसे लग रहा है कि मैं चल रहा हूं तो चांद मेरे पीछे पीछे आ रहा है, यानी खुद को सेंटर मान रहा है। जो उस जिस तरह से वो दुनिया को देखती है, दुनिया ठीक उसी तरीके से, यानी दूसरों के पर्सपेक्टिव को ना समझना, इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, अहम केंद्रिता कहते हैं। तो अहम केंद्रिता है, ये कौन सी स्टेज में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष की उम्र का होता है, तब बच्चा ईगो सेंट्रिज्म शो करता है, सारी दुनिया को का केंद्र खुद को मानता है, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को जानता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। तो ये है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा संरक्षण किस चरण में विकसित हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी पूछे, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मास पूछे, चाहे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पूछे, एक ही बात है। यानी कंजर्वेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस स्टेज में बच्चे में आती है, क्या वो प्री ऑपरेशनल में आती है। प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 से 6 वर्ष, यानी जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है, 6 से 12 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से 18 वर्ष, जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, यानी किशोर अवस्था में होता है। कंजर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में शो करता है, 6 से 12 वर्ष की उम्र में शो करता है, जब वो लेटर चाइल्डहुड में होता है। कंजर्वेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन मैंने डाल रखा है कंजर्वेशन से रिलेटेड। द हॉलमार्क ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की क्या करेक्टरिस्टिक होती है। क्या ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म की अभी हमने बात करी, ये कब आती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। कब आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये सेंसरी मोटर स्टेज में शो करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो बच्चे में जन्मजात पाए जाते हैं। जैसे पलक का झपकना हो गया, आप बच्चे के सामने ऐसे हाथ करें तो वो पलक अपनी झपकाता है, यानी डर की जो अनुभूति होती है उसके कारण कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है। छींक का आना हो गया, ये हार्ट का बीट करना हो गया, ये जो एक्शंस हैं ये कैसे हैं,
ये आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो जन्मजात बच्चों में पाए जाते हैं। हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, ये बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शो करता है। कंजर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हो गया, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? आत्म सातीकरण का मतलब क्या होता है? प्याजेट की थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्कीमा हो गया, अडेप्टेशन हो गया। अडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, और होता है इक्विलिब्रेशन। ये सब चीजें मैंने थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में करवा रखी है। अगर आपको डाउट है तो प्याजेट की थ्योरी आप जरूर देखिएगा, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। असिमिलेशन क्या होता है? चेंजिंग द ओल्ड स्कीमा, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। मेमोराइजेशन और पनिशमेंट, पनिशमेंट की बात भी नहीं करते और मेमोराइजेशन की बात भी नहीं करते, दो चीजें हैं। जब अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन करना। अनुकूलन का मतलब क्या हुआ? जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें जब आपके सामने आती हैं, तो दो कंडीशन होती है। एक तो एज इट इज आप इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में ऐड कर लेते हैं, अपने स्कीमा में ऐड कर लेते हैं। दूसरा, आपको ऐड करने से पहले उसमें चेंज करने की जरूरत होती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, करेक्ट करने की जरूरत होती है। जब आप न्यू इंफॉर्मेशन को जस्ट एज इट इज ऐड कर लेते हैं, तो उसको आप असिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखिए, एक बच्चा जेब्रा को घोड़ा कहता है। जेब्रा और घोड़ा देखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। अब जेब्रा देखा, जेब्रा को देखकर बच्चा कह रहा है कि वह घोड़ा है, क्योंकि वह समान दिखता है। बाद में अंतर जानने पर वह सुधार करता है। क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। कॉलिंग जेब्रा ए हॉर्स इन एग्जाम्पल ऑफ, एक हॉर्स, एक जेब्रा को हॉर्स कहना, ये क्या है? एक जेब्रा को हॉर्स कहना, यानी जो न्यू इंफॉर्मेशन उसके सामने आई उसको एज इट इज ऐड कर लिया। एज इट इज ऐड कर लेना असिमिलेशन होता है, और करेक्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना अकोमोडेशन होता है। तो ये क्या हो गया? असिमिलेशन और अकोमोडेशन होता है। बच्चे के दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन के चंक बने हुए हैं। बच्चे को आपने घोड़े के बारे में सिखाया कि जिसके 4 पैर होते हैं, इतनी हाइट होती है, पूंछ होती है, इस तरह का दिखता है, ये घोड़ा होता है। ये स्कीमा बच्चे के माइंड में सेट हो गया, यानी ये इंफॉर्मेशन जो दिमाग में सेट हुई, इसको हमने कहा स्कीमा। अब बच्चे ने जब नई चीज देखी, बच्चे ने देखा जेब्रा, तो जैसे ही बच्चे ने जेब्रा देखा तो उसने सोचा कि ये भी घोड़ा ही है, ये इंफॉर्मेशन उसने ऐड कर ली। ये क्या है? असिमिलेशन। यहाँ पर चेंज नहीं किया। फिर आप बच्चे को बताएंगे कि ये घोड़ा नहीं है, ये जेब्रा है, इनके बीच में डिफरेंस है। जब बच्चा डिफरेंस करेगा तो वो इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर रहा है। जहां पर वो करेक्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, उसको आप कहते हैं अकोमोडेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा बीजगणित की समस्याओं को हल कर सकता है और काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोच सकता है, जैसे क्या होगा अगर मनुष्य मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। जब बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, यानी अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जो चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है उन पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं, हाइपोथेसिस बनाने लगते हैं, परिकल्पनाएं बनाने लगते हैं, एक समस्या के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, उनका प्रोसेस में सेट करने लगते हैं। ये बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है। 12 से 18 साल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप इन विच स्टेज? ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व क्या होती है? जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। बच्चे को ये समझ में आ जाता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, तो जब वो रूम के अंदर होता है, उसकी माँ रूम से बाहर चली गई, तो बच्चे को ये पता है कि मेरी माँ सिर्फ मेरे सामने नहीं है, लेकिन यहीं कहीं आसपास है।
इसलिए वो माँ के पास जाने के लिए रोना शुरू कर देता है। अब बच्चे का खिलौना छिपाएं तो बच्चा उस खिलौनों को ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में ये थिंकिंग डेवलप हो गई है, बच्चे का कॉग्निशन इतना डेवलप हो गया है कि उसे ये समझ में आने लगा है कि जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ये बच्चे में 18 से 24 मंथ में डेवलप होती हैं। जब बच्चा 18 मंथ से पहले का होता है तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो भी यहाँ पर हैं। जैसे 12 से आप 18 मंथ के बच्चे को देखिए, कोई चीज अगर आप छुपा भी लेते हैं तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बच्चे को लगता है जो चीज उसके सामने प्रेजेंट नहीं है तो वो इस दुनिया में भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इन्फेंसी के खत्म होते होते, सेंसरी मोटर स्टेज के खत्म होते होते बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो भी कहीं ना कहीं यही एग्जिस्ट करती हैं। उसीलिए ये कौन सी स्टेज में हो जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक छात्रों को विभिन्न वस्तुएं मापने देता है और स्वयं संबंध खोजने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर टीचर है वो बच्चों को फ्री छोड़ रहा है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। यहाँ पर जो बच्चा है वो कैसा है? एक्टिव है, सक्रिय है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद कर रहा है। जहां पर बच्चा खुद कर रहा होता है, जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, अपने आसपास की चीजों से सीख रहा होता है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, निर्माणवादी होता है। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार में चेंज करना है, बच्चे के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग करवा दो, कनेक्शन करवा दो, अनुबंधन करवा दो, तो बच्चे में लर्निंग होती है। कंडीशनिंग की बात भी कौन करते हैं? पावलोव करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, पावलोव करते हैं, स्किनर करते हैं। मेनली कंडीशनिंग की बात, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी करते हैं। रोट लर्निंग जैसा कोई मेथड होता ही नहीं है और इसके लिए तो बिग नो होता है। ये कुछ 10 क्वेश्चन थे पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके कुछ डाउट क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।